जय मसीह। आज पढ़ेंगे नीति वचन 15 अध्याय 1 से लेकर 33 वचन तक। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। होमा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाला बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बातें से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपजन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाता है, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोग के बलिदान से ओहमा धुना करता है, परंतु वह सीधे लोग की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से ओहमा को धुना आती है, परंतु जो धर्म के पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य ही मर जाता है। जबकि अधलोक और विनाश लोक ओहमा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी ठड़ा करने वाले डांटा जाने से प्रसन्न नहीं होता, और ना वह बुद्धिमान के पास जाता है। मन आनंदित होने से मूर्ख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा विनाश हो जाता है। समझने वाला का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख के भारे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो निश्चय भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से ओहमा का भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन और बैल वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह कुमार्गों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से संधा हुआ होता है, परंतु जो सीधे लोग के मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता की तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंदित होता है, परंतु समझने वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना संपत्ति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों को संपत्ति से बात ठहरती है। सजन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए भोजन जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इसी रीति से वह अधलोक में पड़ने से बच जाता है। ओहमा अहंकारी के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को उलट रखता है। बुरी कल्पनाएं ओहमा को घिनौनी लगती है,
परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से धुना करने वाला जीवन जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्ट के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। ओहमा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मी की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन की आनंद होता है, और जो अच्छे समाचार से हड्डियों पुष्ट हो जाती है। जो जीवन दायिनी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमान के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को अनसुनी करता है, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। ओहमा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नर्मता आती है। आमीन।